एक बार आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज पहले से आपको पता है कि डॉक्टर परमादेवी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सर का स्पीच है कैंसर पे, तो आशा करता हूँ आप सभी उनको अच्छी तरह से सुनोगे और ध्यान में रखेंगे। तो एक बार मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सर के आए और आपको कैंसर के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहिए। तो जोरदार ताली के साथ आप उनका अभिवादन करें। आज आप लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है। आप लोग यहाँ इस समय ज्ञान अर्जन का समय, और आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी अपन माता सरस्वती जी के पूजन के लिए मनाते हैं। बहुत बड़ा त्यौहार है इंडिया में। तो सर्दी जाने का, गर्मी का गोचर, और माता माता सरस्वती जी की इसमें अपन पूजा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ वो आपको खूब ज्ञान दें, आपकी नॉलेज बबल होती रहे, खूब ज्ञान आपके दिमाग से फूटता रहे। सबको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और आशा है आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। और आज चूँकि वर्ल्ड कैंसर डे भी है, पूरी वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, और वर्ल्ड कैंसर डे अपन को जरूर शेयर करना चाहिए। कुछ चीज़ें निकल के आए जो कि अपन समाज को भी दे सकें और अपनी नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो। आपकी एक अलग से सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग ब्रांचेज भी हैं आजकल इसके अंदर। इसे क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग फोरम, सर्जिकल नर्सिंग, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इस तरह से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर की आज की डेट में। इट्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है ये। इंडिया में अराउंड 3 मिलियन कैंसर के पेशेंट हैं। 3 मिलियन 30 लाख कैंसर के पेशेंट हैं। 3 मिलियन, जिसमें से 5 लाख मरीजों की हर साल मृत्यु होती है, और जो जीते भी हैं वो मृत्यु से भी ज़्यादा दुख पाते हैं। मॉर्बिडिटी इज़ वेरी हाई। जब भी कैंसर का इलाज शुरू होता है उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। आप मरीज को देखेंगे उसके सारे बाल बाल लगे, हेयर लॉस, उसका वजन एकदम से कम पड़ जाता है तेजी से, उसकी शक्ल डरावनी हो जाती है, वो खुद अपने को देख के परेशान होता है। तो इसी मिथ पे आज इस साल का थीम है, जो लोगों के माइंड में कंसेप्ट है कि वी शुड नॉट टॉक ऑफ कैंसर। लोग कैंसर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कैंसर के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टॉक अबाउट कैंसर। कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते, ये भी मिथ है। देयर आर नो साइन एंड सिम्टम ऑफ कैंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। थर्ड मिथ, दिस इज ए डिजीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अपने यहाँ नहीं होती, नहीं, बहुत कैंसर है, बहुत कैंसर है। और सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसका प्रमुख कारण है कैंसर का। डायरेक्ट स्मोक एंड सेकंड हैंड स्मोक, डायरेक्ट स्मोकिंग एंड सेकंड हैंड स्मोकिंग, दोनों टोबैको कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। 13 मिलियन टोबैको रिलेटेड कैंसर्स आर रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मैसेज देना है कि तंबाकू के प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करें, क्योंकि दिस इज ए वेरी पावरफुल को-कार्सिनोजन, जिससे सेलुलर म्यूटेशंस होते हैं। इट लीड्स जहाँ से मुंह से लेना शुरू करता है स्मोक को, एंड अप टू लंग्स, एवरी ऑर्गन इट अफेक्ट्स, सब ऑर्गन को अफेक्ट करता है। माउथ का कैंसर, कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर हो। तो अपने को पब्लिक में मैसेज क्या देना है? एक तो पब्लिक को कैंसर के लक्षण सेल्फ पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जागरूकता होनी चाहिए। कोई भी अपन डेज मनाते हैं तो अपने सोसाइटी में रिबन्स रखें। ज़्यादातर आप लोग जानते हैं रेड रिबन के बारे में। रेड रिबन डे कौन सा होता है?
कैंसर डे कौन सा रिबन रखा? कैंसर डे पे कौन सा रिबन रखा? पिंक रिबन फॉर ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर, है ना? एंड आजकल चाइल्डहुड कैंसर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं. गोल्डन रिबन फॉर चाइल्डहुड कैंसर्स. एंड देयर इज सिल्वर रिबन फॉर प्रोस्टेट कैंसर. तो जो सबसे मेजर कैंसर्स हैं इन फीमेल्स, दे आर ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवरी कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स एंड ब्रेस्ट कैंसर. तो अपने को मैसेज क्या देना है उनको, लोगों को? सेल्फ पैल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट. कोई भी गांठ हो ब्रेस्ट के अंदर, उसको पैल्पेट करें और तुरंत उसमें सलाह लें डॉक्टरी, बिकॉज अर्ली स्टेज इट इज 100% क्योरेबल. 1 आफ्टर मेनोपॉज कोई भी अनटुवर्ड्स ब्लीडिंग होती है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो, इट इज ए हेराल्ड. हेराल्ड आने का सूचक, हेराल्ड का मतलब, है ना, वो बोतक है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कैंसर. हीमेटूरिया, हीमेटूरिया का क्या मतलब होता है? यूरिन में ब्लड आना. यूरिन में ब्लड आए, इट्स ए साइन ऑफ ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर. Prostate and colon cancers are most common in males, while breast cancer and gynecological cancers are most common in females. तो जैसे हेमेटूरिया, हेमोप्टाइसिस. हेमोप्टाइसिस मतलब ब्लड इन कॉफी, ब्लड इन कॉफी. व्हाट इज, अगर वोमिटिंग में ब्लड आता है उसको क्या कहते हैं? हेमेटिमेसिस. हेमेटिमेसिस इज अ साइन ऑफ वेरिकोज वेन्स, लिवर कैंसर. Then any unwanted discharge or fluid either from the breast or from the cervix and from urine, foul smelling, unwanted discharge, कहीं से भी हो रहा हो. तो ये पब्लिक में बड़े बड़े मैसेज सबने होने चाहिए कि आपको इस तरह का कुछ लगे, तुरंत डॉक्टर की सलाह लो और उसको इवेल्युएट करने में मदद को वो रखो. एनी काइंड ऑफ अनवांटेड डिस्चार्ज फ्रॉम एनी प्लेस. फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी गांठ, लंप, एनीवेयर, गले में गांठ है, उसको क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स. जितने भी ओरोफेरिंजियल, लैरिंजियल और रेस्पिरेटरी कैंसर्स होते हैं लंग्स के, उनमें सब में गांठें, हार्ड लिम्फ नोड्स. तो कैंसर के क्लासिकल लिम्फ नोड पैल्पेशन में क्या होता है? दे आर हार्ड, पत्थर जैसे. और जब अपन उसको बायोप्सी करते हैं, काटते हैं, देर इज टिपिकल चक्कू में क्या आता है? देर इज ग्रेटिंग सेंसेशन. ग्रेटिंग, खर 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 बोलता है वो, है ना. तो कैंसर के लिम्फ नोड्स की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? ट्यूबरकुलोसिस के लिम्फ नोड्स आर सॉफ्ट, मैटेड, एक साथ बहुत सारे बने होते हैं, मैटेड, दे आर सॉफ्ट. कैंसर के लिम्फ नोड्स दे आर वेरी हार्ड एंड ग्रेटी इन कंसिस्टेंसी. तो कहीं भी लिम्फ नोड है, गले में, आर्मपिट पे, जितने भी ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, लिम्फ नोड्स आर देयर. ड्रेनेज कहाँ है इनका? एक्सिला. ब्रेस्ट के जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, ड्रेनेज इज एक्सिला. देन लिम्फ नोड्स इन द इंग्वाइनल रीजन. Lymph nodes in the inguinal region. Any kind of swelling in the abdomen. पेट में कोई गांठ हो, swelling हो, इस तरह से. Secondly, what, एक तो अपने को ये alarming symptom, कहीं से भी bleeding, whether it's blood in the cuff, blood in the urine, blood in the stool, मिलेना. Blood in the stool is known as, whether it is fresh और ऊपर के intestine से आता है, it is black. मिलेना. Blood in the stool and any bloody stain discharge, any kind of blood or blood in the vomiting, hematemesis. कहीं से भी blood आए. Unexpected weight loss, कोई आदमी अच्छा उसका वजन कम होने लग जाए. Unexpected weight loss, कोई आपको भूख, and there is loss of appetite, भूख कम लगने लग जाए, loss of
हेपेटाइटिस। तो ये बहुत ब्रॉड लक्षण है जो अपन मेडिकल के लोग और हेल्थ केयर के लोगों से ज़्यादा पब्लिक को भी पता होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स कि ये चीज़ें हों अगर तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। उससे साथ ये चीज़ें आपके मन में इंटरलाइज होनी चाहिए अच्छी तरह से कि ये लक्षण क्लियर कट होते हैं, कहीं से भी ब्लीडिंग, कहीं भी गांठ, वजन कम और भूख कम लगना। व्हाट नेक्स्ट थिंग, जो एक तो ये टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपन मान रहे हैं नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर। व्हाट अदर थिंग्स आर कॉजिंग कैंसर्स टुडे? छोटों से लेके बड़ों में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। लाइफ स्टाइल, जेनेटिक्स को तो अपन चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कैंसर में, बट व्हाट इज द लाइफ स्टाइल? आज जो लाइफ स्टाइल कैंसर करने में कारण बन रही है, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर देयर। अदर देन दैट, प्रोसेस्ड फूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। जितना भी टिन बंद, डिब्बा बंद और बोतल बंद ये खाना है, जितने भी ये मल्टी मार्ट्स हैं, सेलिब्रेशन माल, कोई से भी जितने भी इनका फैशन चला है, दे आर ऑल कॉजिंग कैंसर। टेस्ट बनाने के लिए जो इनमें शक्कर डालते हैं, जो इनके अंदर सॉल्ट्स डालते हैं, जो ट्रांस फैट्स डालते हैं, और जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, और जो कलरिंग एजेंट डालते हैं, और जो फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, दे आर ऑल कॉजिंग कैंसर्स। लेस एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, लेस, मिलो, कोका कोला, दे आर वेरी हार्मफुल। इसके अंदर जो शुगर्स हैं प्लस इसके अंदर जो ट्रांस फैट्स हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, आजकल जो पहले पुराने जमाने में ये मिलते ही नहीं थे, कैंसर भी कम थे बहुत। ये प्रोसेस्ड फूड जितने ज्यादा हैं आजकल, बच्चा बचपन से ही बड़े खुश होकर खाता है, फैशन है। आप कहीं भी जाओ बच्चे खुश होकर खाते रहते हैं। तो लेस, मिलो, डिब्बा बंद बिस्कुट्स, ब्रेड्स, हैमबर्गर, हॉट डॉग्स, मैकडोनल्ड, पोटैटो चिप्स, all contain trans fats, they are very harmful। इसकी जगह क्या होना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे आज की पोजीशन में, इन महीनों में गाजर और टमाटर वेरी गुड, दे आर एंटी कैंसर एजेंट्स। गाजर, टमाटर और अनार, इन तीनों में दे आर हाईली, दे आर वेरी पावरफुल एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट्स। इनकी गाजर कितनी सस्ती आ रही है, कहाँ पैसे खर्च करने की जरूरत है? लेज और मिलो 50 रुपए का एक पैकेट आता है छोटा सा। गाजर, टमाटर, फ्रेश, यूज मोर एंड मोर प्लांट बेस्ड फूड्स। जो पेड़ों से निकले हुए खाने हैं वो कैंसर से बचाते हैं। एनिमल फूड्स कॉज कैंसर, they have co-carcinogens, proved co-carcinogens in animal foods. Plant foods prevent cancer. All vegetables of cruciferous group, cruciferous group आपको पता है? हरी, जितनी भी हरी हैं सब्जियां, ये सब क्रूसीफेरी ग्रुप की कहलाती है। इनमें एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देनी चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड दो, ताजे खाने हो, बट ब्रेकफास्ट इज गुड। होल ग्रेन्स, पहले अपन पुराने ज़माने में खिलाते थे हम लोगों को, अंकुरित करके मूंग, अंकुरित करके चने और दलिया है। हमारे जमाने में अभी भी यूज़ करता हूँ मैं दलिया रोज सुबह। तो दलिया इज होल ग्रेन फूड, जबकि रिफाइंड मैदा जो वाइट ब्रेड जिससे बनती है, दैट इज उसको छान के बनाया, दैट इज वेरी हार्मफुल। वाइट ब्रेड कंटेन लॉट ऑफ ट्रांस फैट्स। दिस मैकरोनी आ रही है, चीज इम्प्रेग्नेटेड मैकरोनी इन द वो, दैट इज वेरी हार्मफुल। जो सोडाज आ रहे हैं जिनमें आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, दे आर आल्सो वेरी हार्मफुल, लाइक पेप्सी, कोला, कोका कोला। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी, यूज लॉट ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो भी अपना इंडिया का मौसम इतना बढ़िया है, यहाँ हर चीज हर समय मिलती है। गल्फ के कुछ ऐसे कंट्री हमने देखे कभी टमाटर देखने को नहीं मिलते थे सालों, वहाँ से कहीं आते थे शिप में करके, वो वहाँ आते आते सारे खत्म हो जाते थे।
टमाटर नहीं होते तो उसके टिंड वन टमाटर और जामुन। इंडिया का क्लाइमेट इतना बढ़िया है कि यहाँ हर चीज़ हर समय मिलती है और यू गेट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस टोमेटो हैज वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड कैंसर प्रिवेंटिंग थिंग्स। तो दिस इज देन थर्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत सारे कैंसर से बचाती है, वेदर इट इज कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, whether it is cancer of colon। कैंसर ऑफ कोलोन का लक्षण ही ये होता है कि स्पॉटेड ऑफ ब्लड इन द स्टूल। पोलिप्स होते हैं, तो मैं आपको पढ़ाएंगे, फोर्थ ईयर में पढ़ाऊंगा। पोलिप्स, इंटेस्टाइनल पोलिप्स, कोलोन्स पोलिप्स, ब्लड इन द स्टूल। तो इस इज लैक ऑफ फाइबर कॉजेज पोलिप फॉर्मेशन एंड कोलोन कैंसर। अगर डाइट में फाइबर नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड ब्रेड यूज करते हैं, रिफाइंड फूड यूज करते हैं, इस तरह की चीज यूज करते हैं, इट विल लीड टू कैंसर ऑफ कोलोन। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। सो लाइक दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मिनट्स एक्सरसाइज सबको करने का संदेश देना चाहिए एंड एवरीवन शुड डू 30 मिनट्स एक्सरसाइज विद ब्रीदिंग इन द फ्रेश एयर। आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फिर उदयपुर में इतने अच्छे हुआ है, अपन वी आर टेकिंग गुड ब्रेथ, लेकिन गो टू द मेट्रोस, दिल्ली, polluted हवा, industries, this. In these type industrial chemicals also causes cancer, asbestosis, silicosis, आपको पढ़ाया होगा ये सब, है ना? लंग्स के कैंसर में they are factors in the genesis of lung cancer. Fourth message in the public you can give, आजकल अपने पास कैंसर प्रिवेंशन के वैक्सीन्स हैं। कौन से कैंसर प्रिवेंशन के वैक्सीन्स हैं? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कौन सा कैंसर करता है? कैंसर ऑफ सर्विक्स। So we have vaccine to prevent human papilloma virus. We have vaccine to prevent hepatitis B. Hepatitis B कौन सा कैंसर कर सकता है? लिवर का कैंसर में वेरिकोज वेन्स होती हैं एंड देयर इज हेमेटोमाइसिस। उनकी उल्टी होती है पेशेंट। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस वैक्सीन भी है एंड herpes also leads to gynecological cancers। तो herpes का वैक्सीन, 4 वैक्सीन भी है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन। ये आजकल मार्केट में मिल रहा है 600 से 800 रुपए के बीच में कंपनियों का। ये फीमेल्स को 17 to 25 years की एज में लग जाना चाहिए। It prevents cervical cancer in the future. It is the largest toll of cervical cancer. Last, alcohol also leads to cancer. अभी कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी स्टडी फ्रंट पेज में नीचे थी कि जिन्होंने जो अल्कोहल लेते थे, चाहे 30 ml चाहे 60 ml लो, इट लीड्स टू सिरोसिस। 10 साल में उनमें से आधे लोग की डेथ हो चुकी है। पढ़ा होगा आपने टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्रंट पेज पर लाइब्रेरी में। तो अल्कोहल लीड्स टू सिरोसिस, सेकेंडरीली लीड्स टू कैंसर। So you can avoid, you send message of sign। लक्षण क्या होते हैं कैंसर के? अर्ली स्टेजेस में इट इज क्योरेबल। लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन अपन कर सकते हैं जिससे कैंसर नहीं हो? सभी को फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करने से दूर कर। आप लाखों जिंदगियां बता सकते हैं। आपको कितने अच्छे अपने खाते में डालेंगे अगर आप सिर्फ मैसेज देके आपको कोई टोबैको छोड़ देता है या कोई स्मोकिंग छोड़ देता है और वो कैंसर से बच जाता है। यू आर सेविंग ए लाइफ। एक जीवन किसी को दान देना कितना बड़ा काम है। Like that. Then tell people about the importance of early diagnosis and some vaccines and lifestyle. Thank you. We initially planned for 5 to 15 minutes of activity and we have already occupied your half an hour. I will try to summarize as early as possible. मैं कहना चाहूँगी कि अखबार में भी है ना बहुत सारे एजुकेशन मीडियाज इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जागरूक करके बीमारियों से बचने के तरीके सबको किस तरह से अपना सकें और उनको बीमारियों को दूर भगा सकें, हमेशा के लिए उनसे बच सकें, इसके लिए बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है और मीडिया भी आजकल बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। वेदर इट इज़ प्रिंट मीडिया लाइक मैगजीन्स, पेपर्स, जर्नल्स और द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना।
तो कल प्रोग्राम चलते हैं कि आपके अखबार में भी जो लाइब्रेरी में रोज आते हैं 2 हिंदी के और 1 इंग्लिश का, इसमें भी आई थिंक वीकली कॉलम है हेल्थ कंसर्न्स पे। तो आप में से सभी जो लाइब्रेरी में अपना लंच आवर में से 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी निकाल के आप इन चीज़ों को जरूर एक सरसरी रीडिंग कर लिया करो, ताकि कुछ टिप्स हमें अच्छे मिल जाते हैं जो हमारे को हमारी एजुकेशन से रिलेट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में जो जहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है हम खुद पढ़ते हैं, तो अपने प्रति भी अपनी केयर के प्रति भी जागरूक होते हैं। तो और बहुत सारी न्यूज़ होती हैं पढ़ने को, पर हेल्थ टिप्स भी होते हैं जिन पे आप ध्यान दिया करें, है ना, और इसका फ़ायदा उठाया करें। इसमें कैंसर डे पे स्पेशल सप्लीमेंट था ये 1 तारीख का, जिसको मैंने यूँ संभाल लिया कि कभी कभी लाइब्रेरी में जाने के बाद फिर ध्यान नहीं रहता कौन सी डेट का था। मैं इसको वापस लाइब्रेरी को लौटा दूँगी, आप लोग पढ़ने के लिए समय निकालिएगा। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइफस्टाइल बदलकर कैंसर से कैसे बचे, प्रकृति के सहारे पाएं सकारात्मक ऊर्जा, है ना। तो ये जो वेस्टर्नाइजेशन का, ये जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट था, अब इसको वापस उल्टा आ रहा है, बैक टू नेचर, because we realize कि this industrialization, this westernization, this development is somewhat not very friendly to human beings. हम जितना प्रकृति से दूर जाते हैं उतना ही बीमारियों को अपने पास लाते हैं, और जितना ही प्राकृतिक अपने को खान पान आदतों जितना अपने को ढालते हैं उतना ही हम इन चीज़ों से एक कवच अपने को बना लेते हैं, है ना। तो यही कहना चाह रहे थे कि आप इसको पढ़ें, और ऐसे भी जो भी आता है उसको एक ने पढ़ा तो दूसरे को भी इसको इन्फॉर्म करें कि इस पेज पे इस आज के पेपर में और इस वाले पेपर में ये था, पढ़ना है टिप्स। एक छोटी सी बात और कहनी थी, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो कुछ चीज़ें ध्यान में जाती हैं और उसको कभी बात करने के लिए टलता रहता है, तो फिर आई गई बात होकर रह जाती है। मैं थोड़ा सा तीखे और साफ शब्दों में कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ईयर का जो आचरण था वो उस दिन कंपैटिबल नहीं था, स्पेशली द बॉयज। You didn't behave as you should have behaved, and we feel embarrassed when such things happen in front of some outsider, some dignitary. आप जो उस दिन शोर कर रहे थे, जो वो हल्ला कर रहे थे, जो whistling कर रहे थे, I noted it. Others were also involved, but first years we expect some basic soberness from you. अगर आप अभी इतना overt behavior है, इतना loud behavior है, तो what will you do when you become seniors or grow in this organization? I was really concerned. So please mind yourself. और दूसरी एक और छोटी सी बात पता नहीं हो जो वो हमारे को इंट्रोड्यूस करने के लिए सॉन्ग बजा रहे थे, वो सूट नहीं कर रहे थे, या आप किस तैयारी में थे, बिना तैयार कुछ किए आए थे। आई डोंट नो व्हाट वाज द इंटरेक्शन बिटवीन योर सीनियर्स एंड यू। हम वही बात पहले रख चुके हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट थे, और आगे भी रखी गई, सर के द्वारा भी रखी गई, कि हम किन चीज़ों से बचें, और आप उन्हीं चीज़ को अपने परफॉर्मेंस में एग्जिबिट कर रहे हो। ऑलमोस्ट एवरी बॉय परफॉर्म एज इफ यू आर गिवन अ ड्रंकर्ड सॉन्ग एंड यू हैव टू परफॉर्म लाइक दैट ओनली। सो प्लीज ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योरसेल्फ। कई सारे एक्टिविटीज करवा के बाहर से व्यक्तियों को बुला के आपको इफेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस इन लाइफ वो बताया जाता है, उसको प्लीज अपनाने का प्रयास करें। आजकल आपके पास मोबाइल में भी कोई भी मूवी यूट्यूब से आप कुछ भी लाके देख सकते हो, तो 2 मिनट का आपको परफॉर्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि नोबडी इज देयर, हमने कभी डांस किया नहीं या हमें कभी स्टेज फेस करना आया नहीं, तो आपको हर एक को बहके हुए की तरह हिलने की जरूरत नहीं थी। यू कुड हैव डन बेटर, एंड प्लीज नॉट जस्ट फर्स्ट ईयर, दिस शुड बी नोटेड बाय एवरीबडी परफॉर्मिंग एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटिंग। Please be as sober as possible, be as positive as possible. जिन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अगर तो सोच में और एक्शन में हम वही चीज़ जताते रहेंगे, तो we are just bluffing ourselves, we are just wasting our energies.
कोई अच्छी बात जब हम ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कहीं बैठ ही नहीं रही, तो उसके लिए समय निकालना इज जस्ट वेस्टेज ऑफ प्रोबेबली और थियरी आवर्स. So that's all I want to say to you, and please be more positive in future. We really expect lot of creativity, lot of enthusiasm, but in a positive manner. Thank you. So I think we should conclude. Anyone else? आपसे जिक्र किया था 4 years से, आपको कुछ कहना हो आज कैंसर दिवस के बारे में? Any other student, if you want to share some part of your knowledge? अपने बात रखना चाहे कि वसंत पंचमी भी है, अगर कोई रियलिस्टिक तरीके वाला भी कुछ कहना चाहते हैं तो बात छोटी या बड़ी नहीं होगी, आपके पास कुछ भी नॉलेज है, कुछ भी आज 2 दिवस में उनको अपनी जानकारियाँ शेयर करनी, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, बी फ्रैंक इनफ. हम सभी को सीखने के लिए लगभग कुछ न कुछ आपस में शेयर करने को होना चाहिए. So about time